हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डिफ्रेंशिएशन के बारे में देख लिया है। जो भी बेसिक डिफ्रेंशिएशन थे, मेथड थे, चेन रूल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। कुछ हम बेसिक इंटीग्रेशन का आइडिया लेंगे, ठीक है। कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं, फिर से बता रहा हूँ, ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन बस मैं आपको उतना ही बताऊँगा जितना फिजिक्स में यूजफुल होगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव्स। जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसको जस्ट हमने उल्टा कर दिया तो वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। जो भी हमने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है उसका जस्ट हम उल्टा करेंगे तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। जैसे कि देखिए, हमने पढ़ा था, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊंगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो हमारे पास क्या था, कॉस एक्स, ठीक है। अब हम इस cos x को उल्टा कर दें, यानी sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। अब हम पूछेंगे cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, sin x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, cos x इंटू डी एक्स, और हमने इंटीग्रेशन का साइन देना है तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर ये देखिए, ये डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन मीन्स होता है पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करना, डिफ्रेंशिएट करना, और इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, उसको ऐड करना, एडिशन करना। तो ये देखिए डिफरेंस, ये डिवाइड करता है और ये ऐड करता है, इन दोनों को कैंसिल आउट करेगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। यही है डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन। तो इसे ध्यान में रखिएगा। एंटी डेरिवेटिव्स यानी डिफ्रेंशिएशन का उल्टा। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, डिफ्रेंशिएशन के सारे फार्मूले आपको पता है, तो खुद ब खुद इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट भी सॉल्व होते चले जाएंगे। तो हम देखते हैं, फार्मूले से स्टार्ट करते हैं और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स लेते चलते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला जो फार्मूला आना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। एक छोटी सी बात देखिए, डिफ्रेंशिएशन में क्या हो रहा था, डिफ्रेंशिएशन में हमारा एक पावर क्या है, डिक्रीज कर रहा था, वहीं इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, एक पावर हमारा इंक्रीज कर रहा है। डिफ्रेंशिएशन जब था तो क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। तो ये क्या था, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। यहाँ पर क्या है, एक पावर डिक्रीज किया, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पावर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बस इतनी सी बात देखनी है। तो चलिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल से देखते हैं कुछ। अगर हम इसके ऊपर एग्जाम्पल के लिए आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर सिक्स इंटू डी एक्स। एक्स की पावर सिक्स है, डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू सिक्स है, यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू सिक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस वन, यानी एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस वन, नीचे में n प्लस वन प्लस सी करेंगे तो इसका जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होगा, सिक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, सेवन अपॉन सेवन प्लस सी, यानी एक पावर यहाँ इंक्रीज करता है। तो इस फार्मूले के आधार पर हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और फार्मूला। अगर सपोज दैट कोई हमारे पास कांस्टेंट है c और उसको इंटीग्रेट करना है dx, तो इस कंडीशन में क्या होगा, c बाहर आएगा और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा और ये क्या हो जाएगा, k। k यहाँ पर क्या आ रहा है, कांस्टेंट।
या तो फिर एक काम करते हैं, यहीं से यहाँ पर के हम रखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम सी से रिप्रेजेंट करते आए हैं, तो ये के एक्स हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। के जो है एनी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट, और यहाँ पर सी जो आ रहा है वो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हाँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इस सी की वैल्यू पुट करने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशंस दी हुई रहेगी कि इस एंड पर इतनी वैल्यू है और उस एंड पर उतनी वैल्यू है। जैसे जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी देखिए, अगर इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस वी इंटू डी एक्स गिवन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी एक्स होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स। दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर प्लस की जगह पर, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस लिखा हुआ रहता, तो हम यहाँ पर भी क्या करते, प्लस की जगह पर माइनस लिख देते, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, हमने शुरुआत में बोला था डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो देख लेते हैं। कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एक साइड में रखते हैं और उन्हीं का हम इंटीग्रेशन करते चलते हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। वहीं पर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स रखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आता है माइनस ऑफ साइन एक्स। उसके बाद हम रखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स, टेन एक्स रखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स रखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद अगर हम फॉर्मूला रखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो इसका फॉर्मूला आता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा, ये क्या हो गया, फॉर्म साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब जस्ट इतना ध्यान में रखिए, जिस तरह साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ, उसी तरह से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस कॉस एक्स। उसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स। लिखते जाते हैं, यहां पर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो एक बात बताइए आप लोग, कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, साइन एक्स का, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। वेरी गुड, क्या हो गया, साइन एक्स प्लस सी। उसी तरह से अब हम कहां पर आते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। फिर क्या आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहां पर, टेन एक्स प्लस सी। फिर हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स। माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस, ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ।
और आप लोग को दिख रहा होगा ये सारे जो हैं कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन था। हमने सीधा डिफ्रेंसिएशन को इन्वर्स किया और हमारे पास आंसर आते चले गए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ एक उल्टे, उसके बाद हम देखते हैं सेक एक्स का और कोसेक एक्स का। तो आप सबको पता है डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अब वही है कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। उसी तरह से कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स रहेगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स रहेगा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं हमारे पास, इसे ध्यान में रखते जाइएगा। फिर से कहूँगा, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले पता है तो इसके फॉर्मूले आसानी से आपके दिमाग में रहेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक, चलिए देखिए, अब मैं एक पॉइंट देखता हूँ, अगर y को हम fx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या रहेगा, f डैश x। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, तो जब कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे क्या रहेगा, बेस में fx रहेगा, डिनोमिनेटर fx, और ऊपर में जो न्यूमरेटर है f डैश x dx रहेगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसकी वैल्यू आएगी log बेस e ऑफ fx, log बेस e ऑफ fx प्लस c। ठीक है, log बेस e ऑफ fx प्लस c। ठीक है, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहते हैं। ठीक है, देखना क्या, आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आपको जो बताया गया है, अभी तक हमने जितना भी इंटीग्रेशन बताया तो हमने उसमें 10x का इंटीग्रेशन नहीं बताया। ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन नहीं बताया हमने, भाई sec x का बता दिया, इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x आएगा, लेकिन आपको 10x का इंटीग्रेशन नहीं बताया गया। तो अगर आपसे आपके पास आ गया 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम देखते हैं 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो 10x का ध्यान में रखिए, साइन और कॉस का कोई रिलेशन बनता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा, तो अगर हम कॉस एक्स को एफ एक्स लेते हैं फंक्शन, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है, ऊपर में कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस,
तो यहाँ माइनस साइन एक्स, अगर यहाँ पर माइनस देते तो यहाँ भी माइनस देना होगा, क्योंकि फाइनली माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो यहाँ पर देखो cos x अगर फंक्शन एफ एक्स है तो ऊपर में उसका क्या है, एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा तो वो सीधा क्या होगा, इस फॉर्मूले का हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए माइनस जो पहले है वो तो माइनस रहेगा ही रहेगा, और यहाँ एफ एक्स है, यहाँ पर उसका डिफ्रेंसिएशन है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है इस फॉर्म का वो क्या होता है, लॉग बेस ई एफ एक्स। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे लॉग बेस ई एफ एक्स। एफ एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, लॉग बेस ई कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, लॉग बेस ई कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई कॉस एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, पावर -1 आएगा, cos x टू द पावर -1 प्लस सी। क्योंकि देखो यहाँ पर m है, m टाइम्स ऑफ log e n रहता है, तो m क्या होता है, उसके पावर में चला जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं log बेस ई cos x टू द पावर -1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cos x प्लस सी। तो फाइनली यहाँ पर मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ। इसका जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा log बेस ई sec x प्लस सी। इसका रिजल्ट आएगा log बेस ई sec x प्लस सी। ठीक है, हमने इतना प्रोसेस किया, इसमें से हमने एक फार्मूला भी डिराइव किया और साथ ही साथ हमने एक मेथड भी सीखा। ठीक है, अभी और देखते हैं, और भी मेथड सीखने का कोशिश करते हैं। इसी में से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, किसी फंक्शन को एफ एक्स, तो उसका जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो डी वाई बाई डी एक्स उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स से। जब आप लोग मैथ्स में फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे इसे। यहाँ पर आपको जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने बताया। अगर y को हम एफ एक्स कहते हैं तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y जो क्या हो गया, एफ डैश एक्स। तो अगर हमारे पास अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन हो कि डिनोमिनेटर हमारा एफ एक्स हो, यानी कोई फंक्शन हो उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में गिवन हो, एफ डैश एक्स दिया हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा लॉग बेस ई एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया और फिर अभी हम एक एग्जाम्पल और देते हैं, समझने का कोशिश कीजिए। अब हमारे पास एग्जाम्पल है tan x की जगह पर अब हम cot x इंटू डी एक्स ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं हमारे ख्याल से। और अगर इसमें प्रॉब्लम है कि हमने cot x को cos x अपॉन sin x क्यों लिखा, तो आप पीछे के वीडियो ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर 1 में जाकर के आप देख सकते हैं कि हमने cot x को cos x अपॉन sin x क्यों लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, dx। अब देख लीजिए, अगर हमारा sin x को हम fx लेते हैं तो हमारा उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, cos x। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें अगर कोई डाउट हो रहा है तो फिर से आप लोग पीछे की वीडियो में ला करके लेक्चर नंबर 3 में जाकर के देख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन पार्ट 1 में कि sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x। तो sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x यानी fx का ऊपर में क्या, f डैश x। तो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से उसे हम लिख सकते हैं log बेस e, यहाँ पर क्या लिख देंगे, fx यानी कि sin x प्लस सी, यानी ये हमारा हो गया log बेस e sin x प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रिजल्ट। ठीक है, इसे भी नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन
कुछ इस तरह का है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऊपर क्या है 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो अब हम इसका क्या कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अब तो ना तो ये हमारे सिंपल फार्मूले पर बैठ रहा है, x टू द पावर n इंटू डी एक्स के भी फार्मूले पर नहीं बैठ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसे देखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, जब इसे गौर से देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या है 2x, वो तो ऊपर में दिया हुआ है। बोला हाँ दिया हुआ है। तो अब हम क्या करें? तो इस फॉर्मूले का यूज कर लें। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं अगर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका जो एफ डैश एक्स रहता है वो क्या है 2x यहाँ पर गिवन है। तो एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम सीधा यूज करेंगे लॉग बेस ई एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। समझ में आ रहा है? सीधा यूज करेंगे लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। ये सी जो होता है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक इस फॉर्मूले के ऊपर जो बेस्ट आपके क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट की मैं बात करता हूँ। यहीं पर आपके पास डिफ्रेंसिएशन आ गया है 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए जब x टू द पावर n, एक चीज़ ध्यान में देखिएगा, x की पावर n की यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ऊपर में चला जाएगा x टू द पावर -1। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व करने के लिए जाएंगे। नॉर्मल हमारे जो दिमाग में आता है इस तरीके से आता है x टू द पावर -1 इंटू डी एक्स। तो इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे तो x टू द पावर -1 प्लस 1 सही है, और नीचे में क्या हो जाएगा n प्लस 1 यानी -1 प्लस 1 प्लस सी। तो ये जो हो गया x टू द पावर 0/0, ये क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो इस मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा, ये क्या हो गया गलत हो गया। यानी इसमें ये x टू द पावर n dx का फार्मूला नहीं लगा सकते। उसमें एक कंडीशन होती है कि n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि समथिंग इज 0 इज नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर के लिए एक और फार्मूला हमारे पास है। जब हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स करते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर x फंक्शन है तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या है 1। x को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो बच्चों कितना आता है 1 आता है। वेरी गुड, 1 आता है। तो इसका अब देखिए नीचे एफ एक्स की जगह x है और एफ डैश एक्स की जगह पर 1 है। तो अब क्या हो गया, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा log बेस ई एक्स प्लस सी। दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये क्या है, ये हो गया स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और फार्मूले देखते हैं। e टू द पावर x इंटू डी एक्स, तो इसका फार्मूला हो गया e टू द पावर x प्लस सी। ठीक है, यहीं पर अगर आ गया e टू द पावर ax डी एक्स, तो इसका फार्मूला हो गया 1/a इंटू ई टू द पावर x प्लस सी, क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी हम कहना चाहें, अगर सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ax प्लस बी टू द पावर n इंटू डी एक्स, तो इसका जो फार्मूला होगा, इसका फार्मूला होगा ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन नीचे में एक और फंक्शन है जिसमें x के साथ में a गिवन है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/a इंटू ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। यहाँ पर आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स। तो अब देखिए यहाँ साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन तो हमारा क्या होता है, माइनस कॉस रहेगा, तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स, ठीक है। लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड ये हो जाएगा, क्योंकि x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, ये है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। देखिए अब कभी कभी जो नॉर्मली मैथ्स के बच्चे के लिए, तो मैं जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ मैथ्स के बच्चे तो पढ़ते हैं, फिजिक्स में कभी कभी यूज में आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, ठीक है। u इंटू वी डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। u और v दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा, सिंपल से हम कहेंगे u, सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन रहता है u को हम कांस्टेंट रखते हैं और इंटीग्रेट करते हैं v इंटू डी एक्स। फिर यहाँ पर देते हैं माइनस, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ, पहले जो फर्स्ट वाला जो u रहता है उसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं du बाई डी एक्स, और सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, फिर इस कंप्लीट का हम इंटीग्रेशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि भाई हम दो फंक्शन अगर हमारे पास गिवन रहेंगे तो हम किसे u मानेंगे और किसे v मानेंगे। तो इसके लिए एक मेथड है आइलेट का, ठीक है। इसके लिए एक मेथड आता है हमारे पास, आइलेट मेथड आता है, आइलेट। इसमें फर्स्ट होता है इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। इसमें अगर इनवर्स और अलजेब्रा है तो हम इनवर्स पहले आ रहा है तो हम इसे पहले इनवर्स वाले को u मानेंगे। अगर दो फंक्शन u और v दो फंक्शन आ रहे हैं तो इसमें से जो पहले आ रहा होगा उसे हम क्या मानेंगे, u मानेंगे, और जो बाद में आ रहा होगा उसे हम क्या मानेंगे, v मानेंगे। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, लॉग, ये क्या हो गया, अलजेब्रा, अलजेब्रा, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इनमें से जो पहले आएगा हम उसे क्या करेंगे, हम उसे u मानेंगे और बाद वाले को v मानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x cos x, x cos x इंटू डी एक्स, ठीक है, x cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है हमारे पास, एक x है और एक क्या है, cos x है। तो अब प्रॉब्लम आ रहा है कि हम किसे u माने और किसे v माने। तो बच्चों इसमें u किसे मानेंगे, अब देखिए हमारे पास एक x अलजेब्रा है और t क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है, आइलेट में इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, अलजेब्रा के बाद ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है। तो हम यहाँ x को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, और cos x को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इस फार्मूले पर रख करके। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा u, x को हमने रख दिया, अब इंटीग्रेट करेंगे v इंटू डी एक्स, और v हमारा क्या है, cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस रखेंगे यहाँ पर,
माइनस ऑफ कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हम u हमारा क्या x, तो dx बाई डी एक्स हो गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो यहाँ पर v हमारा क्या है cos x इंटू डी एक्स, और फिर हम क्या करेंगे इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन x का डिफ्रेंसिएशन x का dx के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और cos x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया sin x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस ऑफ cos x। तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस ऑफ cos x प्लस c। ठीक है, c एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट, ये हमने इसका एक एग्जाम्पल आपको बताया। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जितने फार्मूले आपसे डिस्कस किए हैं उन सारे फार्मूले के ऊपर अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ए, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस 3x माइनस 2 इंटू डी एक्स। बी क्वेश्चन दिया हुआ है 4 sin x माइनस 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। सी डी एक्स अपॉन 4x प्लस 5, और ये डी जो है वो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, देखिए ये चार क्वेश्चन हम चारों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इधर देखिए 5x² प्लस 3x माइनस 2 है, तो क्या करेंगे तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 5x² इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये क्या हो गया 5 एज अ कांस्टेंट बाहर रखा हमने, x² का इंटीग्रेशन क्या हुआ x टू द पावर n प्लस 1 यानी x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ पर क्या हो गया x³ अपॉन 3 प्लस 3 इंटू x² अपॉन 2, क्योंकि x है x टू द पावर n प्लस 1, 1 प्लस 1 2, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस 1 2, x² बाई 2 माइनस ऑफ 2x प्लस c। ठीक है, 5x³, ठीक है 5 कांस्टेंट रखा, x² का क्या हो गया x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3। सेम यहाँ पर सेम फार्मूला अप्लाई किया, 2 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हुआ, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे 4 sin x को अलग इंटीग्रेट करेंगे, 2 बाई एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे। 4 sin x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, 4 sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, sin x का इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूले में बताया गया है माइनस ऑफ cos x। तो यहाँ पर हम cos x लिखें और यहाँ पर हमने क्या किया माइनस दे दिया। sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x, और साथ ही साथ यहाँ पर माइनस 2 आया, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या है
log बेस ई एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन जो है वो किसका हो गया, ये आंसर सेकंड वाले का हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4x प्लस 5 है और यहाँ 1 है और dx है साथ में। तो 4x प्लस 5 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4x प्लस 5 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन 4 आएगा। तो अगर इसका यहाँ पर 4 रहता तो हम डायरेक्टली अप्लाई करते लॉग बेस ई का, लॉग बेस ई एफ एक्स का। तो फिर क्या प्रॉब्लम है भाई, हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हमने तो इसे सिर्फ इसका स्ट्रक्चर चेंज किया, वैल्यू तो सेम ही रही, इंटू डी एक्स। हमने क्या किया, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया कि 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया। अब आप ही बताइए, जितना आपको दिया गया उतना ले लिया गया, तो आपसे कोई फर्क पड़ा क्या? सिर्फ दिखने के लिए लगा कि हमने इससे कुछ दिया। तो उसी तरह से हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए, इस स्ट्रक्चर चेंज करने से हमें ये फायदा हो गया कि 4x प्लस 5 जो फंक्शन था उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 लॉग बेस ई 4x प्लस 5 प्लस सी। समझ में आया? 4 मल्टीप्लाई और 4 डिवाइड करने से क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया, यानी हम जो फॉर्म में हमें चाहिए था उस फॉर्म में हम ले आया। और फिर देखते हैं इसे 6x प्लस 2 का होल क्यूब। तो हमने जब आप लोगों को बताया था कि x के साथ में कोई फंक्शन है तो हम उसे क्या करते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा, इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे 6x प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर क्या हो गया 3 प्लस 1। तो यहाँ पर 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, और 4 इंटू 6 क्या हो गया 24। तो यहाँ पर आ गया 6x प्लस 2 टू द पावर 4 अपॉन 24। ये रहा आपका आंसर। एक आंसर 1 2 3 और एक ये रहा आंसर आपका। ठीक है, तो आपको जो दिया गया था उसे हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अभी तक जो इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था। तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। कुछ खास नहीं है, डेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे कि सपोज दैट, कुछ खास नहीं है। डेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि fx है dx। तो अगर a से b तक हमें इंटीग्रेट करना होता है, तो अगर fx का इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया कैपिटल fx, कहाँ से कहाँ तक आ गया a to b, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह पर पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट। b को हम यहाँ पर कहते हैं, b को कहते हैं अपर लिमिट, यानी जो ऊपर में रहता है वो अपर लिमिट हो गया, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, तो ये क्या हो गया fb माइनस fa। ठीक है, fb माइनस fa। एक एग्जाम्पल से इसे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है sin x dx, इसे 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है, 0 से पाई तक। ठीक है, अब बताइए आप, sin x का इंटीग्रेशन आपको पता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस कॉस एक्स। वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक, 0 से पाई तक। अब क्या करेंगे, माइनस जो था बाहर ही रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह क्या करेंगे, अपर लिमिट पाई पुट करेंगे, कॉस पाई माइनस ऑफ x की जगह 0 पुट करेंगे, कॉस ऑफ 0। अब बताइए, तो यहाँ पर होगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई, यानी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री इज -1 माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, तो यहाँ क्या हो गया
-1 -2 और साथ में माइनस, तो ये क्या हो गया 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। देखिए इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए जो बेसिकली जितना बेसिक, मैं कभी ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन बता दिया, हाँ, लेकिन कुछ जो बेसिक्स यूज होते हैं वो सारे के सारे इंटीग्रेशन हमने आपको बता दिए, ठीक है, जो बेसिक यूज होते हैं, जो फिजिक्स में यूज जो होने के रहते हैं। और बाकी जो फार्मूले थोड़े इन्वर्स वाले जो फार्मूले आते हैं, साइन इन्वर्स एक्स बाई, टेन इन्वर्स एक्स बाई, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन जब टॉपिक चलता रहेगा, वहाँ पर कोई इंटीग्रेशन आएगा तो वहाँ पर हम इसे कवर करते जाएंगे। लेकिन हाँ, जो एक आपको बेसिक आइडिया चाहिए थी फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उनके बेसिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ के बारे में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।